हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं CDS 1 2014 के मैथ्स का पार्ट 7, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं एंड देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। तो फिलहाल जो भी हमारे साथ हैं सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप अनअकैडमी प्लस नहीं भी ज्वाइन किए हैं तो आप हमारे साथ फ्री क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे अनअकैडमी पर हमारी फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो इस तरह से कोर्स क्लासेस रहती हैं। फ्री क्लासेस जो हैं, अभी मैं OIR टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ, डेली एक प्रैक्टिस सेट होता है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये जो क्लास होती है डेली 11 AM पे होती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मुझे फॉलो करके मेरी फ्री क्लासेस जो है वो डेली देख सकते हैं। तो वहां पे अभी नेक्स्ट मंथ से हमारे प्रैक्टिस सेशन चलेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग के, तो वो भी आप कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो ज्यादा अच्छी हो सके। तो नॉट ओनली कि प्लस ही ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। और अगर आप प्लस पे आ रहे हैं तो आपको बैच कोर्सेज मिल जाते हैं, जिनका आपको डेफिनेटली काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक ही कोर्स में आपको सारे के सारे एजुकेटर मिल जाते हैं। तो ये आपके पास सब्सक्रिप्शन है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो बेस्ट इज कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप कोड का यूज करते हैं करियर स्टडी लाइव का, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में आपको, अगर आप रिडीम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास क्रेडिट होते हैं, उससे भी 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो ओवरऑल आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी जो है आप स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 7 को। क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 61 है आपके पास। देखिए ये क्वेश्चन है, कोसिकेंट ऑफ 75 प्लस थीटा है, माइनस सीकेंट ऑफ 15 माइनस थीटा है, माइनस tan ऑफ 55 प्लस थीटा एंड कॉट ऑफ 35 माइनस थीटा है। तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आनी है। सो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हमें कन्वर्ट करना है। हमें देखना है कि कहां से हम सूटेबल वैल्यूज जो है वो बना सकते हैं, जो एक दूसरे को कट करें या फिर एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में वैल्यू आ रही हो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कोसिकेंट और सीकेंट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यहाँ पे कट हो जाने हैं। टैन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट इन द सेंस कि कॉट, जैसे tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा। तो हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस 15 माइनस थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे 90 माइनस 15 इज 75, माइनस माइनस इज प्लस थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंड दिस इज माइनस ऑफ सीकेंट 15 माइनस थीटा। देन माइनस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉमन ले लिया, चलो माइनस वैसे ही रखा, और दिस इज 90 माइनस 35 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 35 इज 55 एंड माइनस माइनस प्लस थीटा बन जाना है, प्लस कॉट ऑफ 35 माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा, तो ये क्या बनेगा, सीकेंट ऑफ 15 माइनस थीटा माइनस सीकेंट ऑफ 15 माइनस थीटा। एंड ये क्या बनेगा, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, सो दिस इज कॉट ऑफ 35 माइनस थीटा एंड दिस इज कॉट ऑफ 35 माइनस थीटा। तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, सो द आंसर इज 0। तो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। हमें कहा है कि साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अगर साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा जो है वो अगर 1 है, एंड वेयर 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2, तो 0 जो है वो, थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है। वट इज 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा, हमने ये बताना है। तो देखो 0 से π/2 के बीच में थीटा, आप एक तो है कि आप पुट कर सकते हो कि आपके पास कोई ऐसी वैल्यू हो जिसको अगर आप पुट करेंगे तो आपको 1 मिल जाए। तो अगेन थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाता है जब इस तरह के होंगे, क्योंकि 0 से 90 के बीच में अब 45 है, 30 है, 60 है, कहां पे बनेगा। तो उतने टाइम में हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सॉल्व देखो कैसे करेंगे। हमें गिवन है, ओके, सो हमें गिवन है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने बताना है, और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है ये, और गिवन है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम नॉर्मली यहां पे चेक करें तो मुझे लिखना है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। सो देखो इसमें अगर मैं इन दोनों वैल्यूज का यूज करता हूं जो हमें गिवन है, एक हमें ये गिवन है, एक हमें फाइंड करनी है, तो अगर मैं दोनों का यूज करूं तो ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। किस तरह से, अगर मैं ये लिखूं साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस अगर मैं कर देता हूं 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो देखो इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2 इंटू 2, सो दिस इज 4 साइन थीटा कॉस थीटा। और दूसरी तरफ जो है प्लस 2, सॉरी स्क्वायर करना है तो हमारे पास बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस आ जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आपको पता है ये वाली वैल्यू कट हो जानी है, सो ये बनेगा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, सो ये बन जाएगा 5। बस इतना ध्यान रखिए कि इस पूरे को सॉल्व करके 5 आना है एंड अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा बिकॉज हमने जो इक्वेशन बनाई थी साइन थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वो कितना आना चाहिए, वो 5 आना चाहिए। इसकी वैल्यू हमें 1 गिवन है, सो 1 प्लस दिस इज इक्वल टू 5। तो यहां से 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना आएगा, 5 माइनस 1 4, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2। सो आपका आंसर कितना आ जाना है, सो इट शुड बी सी ऑप्शन। तो आई थिंक ये भी क्लियर होना चाहिए। सो बस इसमें आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि एंगल इजीली मिलेगा नहीं, तो आपको ये वाली इक्वेशन थोड़ी सोचनी पड़ेगी और तभी आप आंसर जो है वो निकाल सकते हैं इजीली, अदरवाइज तो दिक्कत रहेगी इस क्वेश्चन में क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह का है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 63। हमें कहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा, सो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। tan 8 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं tan 8 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस 2 थीटा, बिकॉज tan 90 माइनस 2 थीटा इज cot थीटा, tan से tan कट हो जाना है, सो 8 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू 90, सो थीटा इज इक्वल टू 9। फाइंड क्या करना है मुझे कहा हुआ है फाइंड करने को कि tan 5 थीटा कितना होगा, तो tan 5 इंटू 9 यानी कि मुझे tan 45 निकालना है। सो आई होप सभी को क्लियर होगा कि tan 45 जो है वो कितना होता है, 1 होता है, सो इट शुड बी बी ऑप्शन। 64 है हमारे पास। हमें कहा है कि स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2a एंड अनदर स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द आउटर एंड इनर स्क्वायर इज, तो आपके पास एक सर्कल है, एक उसके बाहर स्क्वायर है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, एक उसके अंदर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दो केस हैं और हमें डायमीटर गिवन है सर्कल का डायमीटर इन द सेंस कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो डायमीटर होगा दिस इज 2a। ओके, सो मुझे बताना है यहां पे कि द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द आउटर एंड इनर स्क्वायर जो है वो कितना होना चाहिए, ये मुझे बताना है। देखो अगर आप ध्यान से सोचोगे, दो केस बना रहा हूं यहां पे मैं साइड में, जो सर्कमस्क्राइब करेगा वो वाला जो स्क्वायर है उसमें जो डायमीटर होगा सर्कल का वो कहीं ना कहीं किसके बराबर हो जाएगा, जो डायमीटर होना है वो डायगोनल के तो नहीं बोल सकते लेकिन साइड के बराबर बोल सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि ये साइड के बराबर ही होगा, सो दिस इज 2a। और दूसरा केस है कि जो सर्कल में दूसरा स्क्वायर इंस्क्राइब है, अंदर जो सर्कल है उसमें अंदर जो स्क्वायर है उसमें अगर आप देखोगे तो जो डायमीटर होगा और जो डायगोनल होगा वो इक्वल होना है। ठीक है, सो दिस इज लेट स्क्वायर 1 एंड दिस इज स्क्वायर 2। तो मुझे बताना है एरिया ऑफ स्क्वायर 1 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 2। तो दिस इज साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है 2a, सो दिस इज 2a का स्क्वायर माइनस दूसरे वाला कितना आ जाना है हमारे पास, इनर वाले का देखेंगे तो डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2 होता है, सो दिस इज मतलब एरिया क्या होता है, एरिया साइड का स्क्वायर भी होता है और एरिया को मैं डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2 भी लिख सकता हूं। सो डायगोनल कितना है 2a का स्क्वायर अपॉन में 2, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन में 2, सो ये कितना बन जाना है 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, सो दिस इज 2a का स्क्वायर। सो आई होप ये भी क्लियर होना चाहिए, इट शुड बी अगेन बी ऑप्शन। तो बस ये समझना है कि आपके पास ये डायमीटर और डायगोनल का क्या रिलेशन बनना है, आंसर आपको इजीली मिल जाना है। नेक्स्ट है कि द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर जो है वो उसकी लेंथ कितनी होनी है। सो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या कहा हुआ है, एरिया हमें गिवन है सेक्टर ऑफ अ सर्कल का जिसकी रेडियस 36 सेंटीमीटर है, मतलब इस तरह से होगा, सेक्टर ऐसे होगा ना, 36 ये है, 36 ये है और कुछ एंगल होगा और 72 पाई जो है वो हमारे पास क्या है, एरिया है।
ओके, सो हमें बताना क्या है कि लेंथ ऑफ आर्क कितना होना है, यानी कि मुझे ये वाली वैल्यू बतानी है, लेंथ ऑफ आर्क जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है। तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? अब अगर मुझे यहां से एरिया निकालना है, पहले तो मैं इसको इस तरह से पुट कर सकता हूं। हमारे पास एरिया कितना आएगा, थीटा अपॉन में 360, थीटा मेरे पास है नहीं, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। सो आर कितना है, 36 इंटू 36, उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 72 पाई आनी चाहिए। पाई से पाई कट हो जाएगा, और 36 से दिस इज 10, और 36 से दिस इज 2, एंड 2 इंटू 10, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 डिग्री। नाउ अगर मुझे आर्क बतानी है तो आर्क के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, सो दिस इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। तो वैल्यू पुट करेंगे 20 अपॉन में 360 इंटू पाई मुझे पुट नहीं करना है, सो 2 पाई इंटू आर इज 36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 18, 18 से 2, सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई। तो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। एक हमने एरिया ऑफ सेक्टर लगाकर थीटा निकाल लिया, और एरिया ऑफ आर्क निकालकर, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क निकालकर हमने जो आर्क की लेंथ है वो भी निकाल ली। सो ये भी हमारे पास इजीली आंसर आ रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। हमें कहा है कि अ कोन ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर एंड हाइट h सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय ड्रॉइंग अ प्लेन थ्रू द मिडल पॉइंट ऑफ इट्स हाइट। तो एक कोन है हमारे पास, तो हम एक कोन बना लेते हैं। उसको हमने डिवाइड करा है, ठीक है, उसको हमने डिवाइड करा है। रेडियस इसकी r है, तो ऐसे इसकी रेडियस जो है वो r है। सो नाउ इसको हमने डिवाइड करा है, एंड बाय ओके टू पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करा है मिडिल पॉइंट ऑफ इट्स साइड से। यानी कि अगर ये टोटल h होगा ना, तो हमने हाफ पे कट कर दिया, h/2 पे हमने कट कर दिया इसको। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये अगर इक्वल है तो इसमें हम राइट जो एंगल ट्रायंगल होती है उसका जो कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी है वो लगा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एंगल इक्वल है, हाइट इक्वल है दोनों की, जितना हमें चाहिए यहाँ पे, मतलब रेशियो इक्वल है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम कॉरेस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं, सिमिलरिटी का रूल लग जाना है। ठीक है, अगर मैं लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, तो ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी के। आई थिंक ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट इज ए से लेके डी तक जो है वो हाफ ऑफ ए बी है, एंगल जो है वो इक्वल है, और इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास रेडियस भी सेम रेशियो आना चाहिए सिमिलरिटी के हिसाब से, तो r/2 आना चाहिए ये। तो अब यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी। ओके, सो अगर हमें r/2 मिल गया, मुझे बताना क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन, कोन 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन 2, सो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन में 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। 1/3 पाई पाई कट हो जाना है। नाउ द वैल्यू इज कितना आएगा, r1 का स्क्वायर। सो r1 का स्क्वायर जितना भी है r स्क्वायर पुट कर रहा हूं, h1 को h पुट कर रहा हूं, दिस इज r/2 का स्क्वायर एंड दिस इज h/2। तो ये कितना बन जाएगा, r स्क्वायर h अपॉन में r स्क्वायर h अपॉन में 8, सो दिस इज इक्वल टू 8। तो 8:1 आ जाना है ये। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अगेन बी ऑप्शन। सो काफी सारे लगातार क्वेश्चन है, बी आंसर आ गया जिनका। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 67। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपल इन विच वन साइड डिफर फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज बाय 2 यूनिट। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ट्रिपलेट है यहां पे जहां पे हाइपोटेन्यूज से एक साइड जो है वो 2 यूनिट से डिफर कर रही है, हमने ये बताना है। तो देखते हैं कौन सी जो है वो इसमें, वेयर एन जो है वो एक पॉजिटिव रियल इंटीजर है। देखो पहले तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं यहां पे ना अगर एन को पुट कर लूं, अगर मैं एन पुट करूंगा तो 2 + 1 3 आएगा, 4 आएगा, और 2 + 2 एक और आ जाएगा हमारे पास 4। तो यहां पे ये बनेगा, यहां पे पाइथागोरस लग ही नहीं रहा है जहां तक मुझे लग रहा है। तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। दूसरे में अगर मैं n1 पुट करूंगा तो दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 1 का स्क्वायर + 1, सो दिस इज 2। और अगर मैं n को 2 पुट करूंगा, इसमें मैंने n2 पुट नहीं करा बिकॉज इसमें दो वैल्यू सेम आ रही है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पॉसिबल रहेगा। और दूसरा हमारे पास अगर मैं n2 पुट करूंगा दूसरे ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 एंड 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 4 5 8 भी यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बना ट्रिपलेट में।
हम एक और थर्ड ऑप्शन ट्राई करते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 1 2। मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम n की वैल्यू पुट कर रहे हैं बिकॉज n इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो फिर ये बनेगा 2 प्लस 1, सो दिस इज 3। अच्छा ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं n2 पुट करता हूं तो ये क्या बनेगा 8, 2 2 जा 4, 5। अगेन सिमिलर है। नेक्स्ट हम देखते हैं डी ऑप्शन। दिस इज 2, दिस इज 1 माइनस 1 0 हो गया। देखो 1 पे तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 वाला तो मैं छोड़ ही देता हूं, मैं n2 पुट करता हूं। 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, सो दिस इज 3 एंड 4 प्लस 1 दिस इज 5। अगर मैं n3 पुट करूंगा, n अगर मैं 3 पुट करता हूं तो ये कितना बनेगा 3 2 just 6, 3 3 स्क्वायर। ओके, सो ये बनेगा हमारे पास -1 से 8 और +1 से ये कितना बन जाएगा 10। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये सिचुएशन बन रही है कि जो साइड है, एक जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज से 2 लेस है। ठीक है, आपके पास यही होगा ना, मान लो ये जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा, लॉन्गेस्ट साइड जो होगी, उसको 6 और 8 में से कोई एक साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज से 2 लेस है। यही हमसे पूछा था, इट शुड बी डी ऑप्शन। तो बेटर इज कि आप इसमें ऑप्शन के थ्रू जाओ, ज्यादा बेटर है। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक ट्रायंगल मान लो, वहां पे हमें ये कहा है कि अगर दो का डिफरेंस होना चाहिए। मान लो अगर यहां पे हमारे पास कोई साइड एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर -1 है, तो ये एन स्क्वायर +1 होना चाहिए, मतलब 2 का गैप होना चाहिए। या ये एन स्क्वायर है तो ये एन स्क्वायर +2 हो, तो उस हिसाब से। और थर्ड फिर सॉल्व करके आ जाने की कितनी बननी है, फिर मैं यहां से सॉल्व कर सकता हूं। इसको मैं x मान लेता हूं, तो आपको पता है कि x प्लस एन स्क्वायर -1 ये कितना बन जाना है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। तो यहां से भी x आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा डेफिनेटली 2n मिलेगा। बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा और समझना पड़ेगा ज्यादा, तो ऑप्शन ज्यादा बेटर है इसमें पुट करने कि कौन से ऑप्शन पे वो वैल्यू बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें कहा है कि अ क्यूब हैज ईच एज 2 सेंटीमीटर एंड अ क्यूबॉइड इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर हाई। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Both cube and cuboid can be painted, only cube can be painted, only cuboid can be painted, neither cube nor cuboid can be painted. So now the point is, अगर हम देखें 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, अगर मुझे पेंट करना है क्यूब को और क्यूबॉइड को, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना आएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, सो दिस इज 6 इंटू 2 का स्क्वायर, सो दिस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना आएगा, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, सो ये कितना बनेगा 2 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 3, सो दिस इज 22। सो अगर आप देखेंगे आपके पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट अवेलेबल है, और टोटल जो क्यूब और क्यूबॉइड का हमारे पास एरिया बन रहा है वो कितना बन रहा है 24 प्लस 22, सो दिस इज इक्वल टू कितना बन जाएगा ये हमारे पास 46 ही बन रहा है, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है। तो दैट मीन हम दोनों ही पेंट कर सकते हैं, तब भी बच जाएगा हमारे पास। सो बोथ क्यूब एंड क्यूबॉइड जो है वो पेंट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 69। ABC is a triangle right angle at A where AB is equal to 6 centimeter and AC is equal to 8 centimeter. So now the semicircle are drawn outside the triangle on AB, AC and BC as diameter which enclose area X, Y and Z squares unit respectively. So हमसे पूछा है कि what is X plus Y minus Z equal to? तो ABC जो है वो एक राइट एंगल मान लो, let this is the right angle, और हमें कहा हुआ है राइट एंगल एट ए है, सो दिस इज इफ ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब हमें क्या कहा हुआ है, हमें ये कहा कि ए बी जो है वो 6 है और इसी के साथ ए सी जो है वो 8 है, तो ऑब्वियस ही बात है ये 10 होना है, पाइथागोरस लगा लेंगे इसमें। सो नाउ हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करे हैं ए बी, बी सी और ए सी सभी पे, यहां पे भी सेमी सर्कल, यहां पे भी सेमी सर्कल, यहां पे भी सेमी सर्कल, तीनों पे हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करें आउटसाइड की तरफ को। और इसमें जो एरिया है वो एक्स, वाई और जेड है। मान लो एक एक्स होगा, एक वाई होगा, एक जेड होगा, तो हमें बताना है कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अच्छा रिस्पेक्टिवली है, तो ए बी पे एक्स, देखो रिस्पेक्टिवली की तो थोड़ा ध्यान रखना है, ए सी पे वाई
और BC पे Z है, तो इस तरह से है। हमें बताना है कि x प्लस वाई माइनस जेड कितना होगा। x क्या है, इसका एरिया है सेमी सर्कल का, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अब पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है तो 1/2 कर लेता हूं, पाई आर स्क्वायर 1 प्लस 1/2 पाई आर 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर 3 का स्क्वायर। तो 1/2 पाई मैंने कॉमन लिख लिया, R1 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। सो दिस इज 1/2 पाई इंटू 100 माइनस 100, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। अगेन देखो, क्वेश्चन देखने में समटाइम टफ लगते हैं, बट अगर आप क्वेश्चन को पिक कर लो वो क्वेश्चन इजी बन जाता है। हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 है, द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 15, 25 एंड x यूनिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है, हमने ये बताना है। 10 और 40 के बीच में कहा हुआ है। सो देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन पिक करते हैं, पहले तो हम ये मान लेते हैं कि 10 और 25 पॉसिबल है या नहीं है। अगर 10 होगी तो आपको पता है कि कभी भी जो साइड है, जो ट्रायंगल की साइड है, थर्ड साइड जो है वो सम से लेस होती है। अगर मान लो 3 साइड्स हैं तो कोई भी एक साइड अगर आप ट्रायंगल की उठाते हो तो वो जो है वो सम से कम होती है और डिफरेंस से ज्यादा होती है। ठीक है, ट्रायंगल की कोई भी जो साइड है ना वो लेस होती है सम ऑफ अदर टू से, और साइड जो है वो ग्रेटर होती है डिफरेंस ऑफ अदर टू से। बस ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है, ये अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाना है। तो अगर मैं 15, 25 और 10 मानता हूं तो 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये सिचुएशन बन रही है, तो दैट मीन 10 पॉसिबल नहीं है। 10 से वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो साइड है ना, एक जो इंडिविजुअल साइड है वो हमेशा सम से बड़ी होनी चाहिए, सॉरी सम से छोटी होनी चाहिए। तो अगर साइड जो है वो सम से छोटी होनी चाहिए तो सम से तो बराबर हो गई है। तो अगर 10 से ग्रेटर होगा ना, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 होगी, जैसे 11 होगी, तो 15 प्लस 11 इज ग्रेटर देन 25, तब ये सिचुएशन फॉलो होगी कि जो सम है वो ग्रेटर होगा साइड से। तो दैट मीन x की वैल्यू 10 से ग्रेटर आनी चाहिए। सेम वे में अगर मैं मिनिमम मैक्सिमम 40 पुट करता हूं तो 15 प्लस 25 जो है वो 40 आएगा। अगर मैं 15, 25 और थर्ड साइड को 40 पुट करता हूं तो 40 इज इक्वल टू 40, ये भी पॉसिबल केस नहीं है। तो दैट मीन जो साइड है वो 40 से कितनी होनी चाहिए, 40 से फिर वो कम होनी चाहिए, सॉरी 40 नहीं पॉसिबल है, 40 से कम होनी चाहिए। जैसे कि 15 प्लस 25 इज ग्रेटर देन 39, तो सम जो है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए इंडिविजुअल साइड से। तो 40 से लेस होनी चाहिए, सो x जो है वो मस्ट बी लेस देन 40। तो आपका जो x है वो 10 से बड़ा हो लेकिन 40 से छोटा हो, सो इट शुड बी ए ऑप्शन। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की, कोई एक जो साइड होती है वो हमेशा लेस होती है सम ऑफ साइड से, सम ऑफ अदर टू साइड से, और साइड जो है वो हमेशा ग्रेटर होती है डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड से। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू मिलती रहे। इसमें हम कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। 2021 का पेपर आ रहा है अभी, उस तक, उसके आगे भी जो आएंगे वो सारे सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे। तो फिलहाल सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।